आज डे 26 है और आज मैं नब्बे दिन डे चेंज थी सबसे हाथ एचआरडी टेनी ने पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। मॉर्निंग दा ब्रेकफास्ट है ओट्स है, दूध है और चना है, यानी सत्तू रोस्टे चना थोड़ा ना थे। फिर बाहर आ रही है बैग कॉफ़ी थी वर्कआउट से पी वर्कआउट थी तो मैं पीता हूँ तो इतनी बढ़िया रही। जिम में जाकर मैंने वेट किया तो मेरा वेट फर्स्ट डे जितना हो गया वापस, जबकि बीच में धरता था तो देखते हैं जो टिफाई वेट 2 बया देखो अभी मैं बॉडी कंडीशन दिखाया हूँ जहाँ पे फैट कम है पर मसल बड़ी हो ऐसा लग रहा है, बॉडी शेप में आने लगी है, चेस्ट और शोल्डर अच्छे से थोड़े से दौड़ हुए है और अच्छे से शेप बन रहा है, थोड़ी मसल भी बनी है, इसलिए वो थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हुआ है। बाकी जब मैं 30वें दिन पे कंपेरिजन करूँगा फुल मजे में सब नहीं जाए तब देखते मैं मोटा दे रहा हूँ। हाँ मोटा दे रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेट दिख रहा है, पता नहीं कैसे ट्रेंड है। फैट डोज और वेट डोज में डिफरेंस होता है दोस्तों। मैं फैट डोज कर रहा हूँ, वेट डोज में क्या होता है उसमें वेट तरह से दी जाता है, उसमें मसल भी डोज होता है। ऐसे कंप्लीट हुआ दोस्तों, हालत खराब हो रही है और श्वास फूल रही है, कोई मज़ा आया। अभी 4 सेट और बाकी है, ये सेट ही दिया है अभी तो। ये चाहती तो दूसरा सेट तो पे सेट मैंने ये शॉर्ट वीडियो में उतारा था, एंड चेंज था, ये दूसरा है देखो। पे बर्फी फिर मैंने माउंटेन टेम भी स्टार्ट किया, टीसी एक्सरसाइज किया, जंपिंग जेट, फिर दिया पैंट, छोटा सा टेम आया अंदर ठीक से हो नहीं पाया सॉरी दोस्तों, बाकी दास में दिया आए नहीं, इसलिए थोड़ा सा इधर आपको हिट नहीं लगेगा पर आपको वर्कआउट समझ आ जाएगी। से भी कंप्लीट हुआ और आया कुछ ज़्यादा ही था बोले, अभी 3 से तो बाकी देखते हैं कैसे हो जाएगा। बहुत ही आदेश वर्कआउट जाए ये चाहिए, बहुत ही टफ है। अब मैं आपको दास 5 सेट दिखाया हूँ देखो, बर्फीस रहा हूँ, थोड़ी सी तथी हुई डर रही है और पाव भी डरते हैं। अब माउंटेन टेम भी एनर्जी देखो कम हो रही है, ठीक से मन हो रहा है, जंप भी जब में देखो अच्छे से जंप नहीं हो रहा है, थोड़ी बॉडी थती हुई है, पाव डरते नहीं डर अब पैंट कर दिया है, पैंट की एक्सरसाइज इसमें 1 मिनट और नहीं रह सकता और देखो अब ठीक से पाव भी अपनी हो आईनी में। एचआरडी इतनी भी टफ टू ना हो पर वो तय नहीं पड़ती है, फैट डोज और वेट डोज दोनों के लिए अच्छी है और मसल भी अच्छी बनाती है तो तय नहीं पड़ती। एचआरडी था सबसे हार्डेस्ट वर्कआउट, बहुत ही हार्ड पड़ती है एचआरडी, हालत खराब हो जाती है तो नॉन स्टॉप करना पड़ता है और इतना सेमिनार भी धीरे धीरे कर रहा हूँ कि भाई अच्छे से मैं एचआरडी कर सकूँ, पर मज़ा बहुत रहा है एचआरडी कर। आपका एचआरडी अब है कार्डियो भाई, जो 20 मिनट कार्डियो करने वाला हूँ। कार्डियो से पे थोड़ी कंडीशन देते थे, आप ही बताओ दोस्तों का बॉडी शेप नहीं आई, नहीं अच्छे से देखा है कि भाई थोड़ा सा डैन हुआ है, अच्छा मसल स्टेडी है वही पे आया, बाकी देखते 30वें दिन पे कहा है कैसे। सब वर्कआउट में से ना एचआरडी ट्रेनिंग सबसे हार्ड है, सबसे टफ पड़ती है, पर जितनी मुश्किल है ना उतना ही मज़ा भी आता है, तो एचआरडी जरूर रहना, कभी मिस मत करना। एचआरडी में ना पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है और सबसे ज़्यादा दर्द पाव में आता है, तो पूरा वेट उसी पे आता है, तो आपको पता चलता है कि आपके पाव इतने मजबूत तो है नहीं कि जितने एचआरडी तरह से, तो सबसे ज़्यादा दर्द पाव में होता है, तब की एनर्जी सही रहती है, थोड़ी सी श्वास फूलती हुई, बाकी एचआरडी में बहुत मज़ा आता है, इसलिए कहते हैं कि भाई डेढ़ वर्कआउट टू जरूरी है, पाव को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको हर चीज़ में दर्द हो। 20 मिनट कार्डियो में आज 10 मिनट दिया, मैं 10 मिनट होती नहीं करता हूँ, चौड़ी नहीं करता, दौड़ता नहीं, टोटी दौड़ा नहीं जाता, पाव बहुत दर्द करते इतने वेट के साथ, इसलिए मैं इंटाइन करता 4 की स्पीड पर इंटाइन करता हूँ, 9 टावर 10 का आता हूँ और 20 मिनट मैंने वोटिंग किया, श्वास फूल रही थी, पानी पिया ऊपर बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा HP चाहिए और पसीना दे, तो इतना पसीना आ रहा है कार्डियो के बाद, मैं पानी 3 से 4 लीटर वर्कआउट के बाद का पसीना दे तो जिम कितना आ रहा है। अब बॉडी थोड़ी शेप में आने लगी है, ऊपर शेप अच्छे से शेप आ रहा है माशाल्लाह, अभी भी बॉडी भीग चुकी है पूरी पानी से। देखो कार्डियो के बाद का पसीना कितना पसीना आ रहा है, 20 मिनट डेढ़ में दिया वर्कआउट के बाद बहुत मज़ा आता है, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और ये थोड़ी इतना पसीना आता है, ये डेढ़ में भी दिया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिम में, AC में भी इतना पसीना आना आम बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आता है इतना पसीना। देखो पूरा बॉडी नीचे दिया है, देखा है ना कैसा लग रहा है, बहुत ही टफ है।
और अब मैं वेट करने जा रहा हूँ कि भाई जितना वेट को आपका होता है जितना वेट होता है। ऐसा मेरा वेट तो बढ़ ही जाता है वर्कआउट के बाद, बाकी सबका कम होता है, पर मेरा वर्कआउट के बाद बढ़ता है ज़्यादातर वेट। तो अभी देखते हैं कितना वेट होने वाला है। आप तो एक्सरसाइज 3 महीना वेट किया, 1 kg बढ़ गया। 1 kg में पी धीरे तो मैंने पानी पी लिया और मसल जो डो हुई होती पंप होता वो वेट बढ़ गया है। अभी सप्ताह घटता है मेरा वेट बढ़ जाता है आप तो एक्सरसाइज। इसलिए मैं हमेशा आपका साचा वेट जानने देती आप तो बिफोर वर्कआउट ही वेट करना। मीटर 27 में जहाँ पे मैं फुल बॉडी डंबल वर्कआउट करने वाला हूँ नॉन स्टॉप, ऐसे 5 सेट टोटल करूँगा और आप तो दिखाऊँगा। हर एक्सरसाइज सिर्फ डंबल से ही होगी और किसी से नहीं।